तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। ब्याजखोर से परेशान नगर निगम में काम करने वाली दो महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मुलाकात कर शिकायत की कि उनके द्वारा सतवानी नामक व्यक्ति से 1.5% ब्याज पर राशि उधार ली गई थी। उक्त राशि ब्याज सहित चुकाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति द्वारा न तो एटीएम कार्ड लौटाए जा रहे हैं और न ही चेकबुक। पीड़ित महिलाओं की बात सुनकर कलेक्टर ने सतवानी को कार्यालय बुलवाया और महिलाओं से आमना सामना कराया। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान को भी संबंधित की शिकायत पर सतवानी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। पुलिस के द्वारा सतवानी के घर और दुकानों पर जाकर भी जांच की गई। दरअसल कलेक्टर को यह भी जानकारी मिली थी कि सतवानी के द्वारा कई लोगों के एटीएम और चेकबुक अपने पास रखे हुए हैं, जिनके माध्यम से वह मोटा ब्याज वसूलता है। 4 साल पहले ठाकुरदास सतवानी से हमने 3,40,000 रुपये लिए थे। जहाँ देखो यहाँ 1.5% के उस पर, और एटीएम और चेक उनके पास ही है। हमारी सैलरी 15,000 रुपये आती है, वो पूरी रखते हैं। अब हमने उनसे पूछा कि भाई ब्याज के बदले कितना इकट्ठा हो गया हमारा पैसा, तो बोले अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। आप सभी लोग क्या उनके यहाँ काम करते हो, क्या करते हो? कोई काम वाम नहीं करते। नगर निगम में कच्चों में नौकरी है हमारी, और हमने उनसे शादी में पैसे लिए थे। इतनी व्यवस्था तो घर में रहती नहीं है, और 1.5% के उस पर दिए भी थे उन्होंने। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारा वो कब तक देंगे। आपका एटीएम वगैरह भी वहीं रखा? एटीएम है, चेक है। कौन निकाल लेता वो पैसा हर बार? ये ठाकुरदास जी। कितने रुपए आपने लिए थे और अब तक कितने चुका दिया? 3,40,000। अभी तक कितने दे चुके हैं आप? 15,000 रुपये महीना से जोड़ लो आप। कितने साल हो गए? 4 साल। क्या नाम है आपका? सपना बोयत। और ऐसे कितने लोग हैं? अब मैं तो मेरी भी बात जानती हूँ। आज 2 महिलाएं आई थी नगर निगम में, वो सफाई कर्मी हैं, दोनों बहनें। उनका ये था कि वो दोनों ने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था कोई मिस्टर सतवानी से, और उसके अगेंस्ट में जो मोटी उन्होंने बात बताई है, दोनों पक्ष को बुलाया था। तो 2.5 लाख के अगेंस्ट में एक से उसने 6 लाख रुपए ले चुका है अब तक के, और एक से 9 लाख रुपए ले चुका ब्याज के रूप में और मूल के रूप में। और इसके अलावा ये भी ज्ञात हुआ है कि संबंधित के चेक और जो एटीएम कार्ड इत्यादि थे परिवार के, वो भी सतनानी ने ले रखे हैं। अभी दोनों को बैठा के बातचीत करी है, सीएसपी को बुलाया है, और जो सूदखोर है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एसपी साहब से भी मेरी बात हुई। एसपी साहब भी इसको पॉजिटिव रूप में और सकारात्मक रूप में संवेदनशीलता के साथ में ले रहे हैं। शीघ्र ही उनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। चूँकि जनसुनवाई में शिकायत प्राप्त हुई थी, तो दोनों पक्षों को बुलाया था। एक जो सत्तानी है उसको तो टेलीफोन करके बुलाया था, ताकि दोनों पक्ष बैठ के एक वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। बाकी अग्रिम कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। निजी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मौके पर पहुंचकर एक बदमाश की जमकर खबर ली और पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कलेक्टर के द्वारा पीड़ित को उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा भी दिलाया और कहा कि अपनी भूमि पर बाउंड्री बनाओ। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति द्वारा शिकायत कर बताया गया कि उसकी भूमि प्रताप नगर के समीप मिड टाउन में है, जिस पर वह जब भी कब्जा लेने जाता है तो अजू शेरानी और उसके अन्य साथी वहां आकर धमकाकर काम करने वालों को भगा देते हैं। शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने स्वयं मौके पर जाने का निर्णय किया। वह पुलिस प्रशासन के अमले को बुलाया। कलेक्टर ने सारे दस्तावेज देखे और तथा प्रशासनिक अमले को संबंधित व्यक्ति की भूमि पर कब्जा दिलवाने की कार्यवाही कराई गई। साथ ही दूर खड़े गुंडे अज्जू को बुलाकर उससे फटकार लगाई और उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, ये जो मिड टाउन कॉलोनी का क्षेत्र है ये, और यहाँ एक अज्जू शेरानी नामक किसी माफिया के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई थी, और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मिस्टर मेहता और ये मिड टाउन कॉलोनी वाले, इन सबको हम लोगों ने यहाँ पे कब्जे दिलाए हैं। काफ़ी लंबे समय से उनका कब्जा बना हुआ था यहाँ लोगों की ज़मीनों पे, और साथ में अगर ये लोग जो प्लाट होल्डर है या ज़मीन मालिक हैं अपना कब्जा करने आते थे, तो उनके साथ उनको डराना, धमकाना और विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कब्जा दिलवाया गया है। और ये न्याय की बात है कि जो संबंधित भूमि स्वामी है उसको उसकी ज़मीन का कब्जा मिलना भी चाहिए, और इसी के अनुरूप हम लोगों ने भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज ये लोगों को कब्जे दिया।
तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। कलेक्टर को शाह नर्सिंग होम में मरीज को बंधक बनाने और इलाज नहीं करने की शिकायत एक बालिका ने की थी, जिसे सुनकर कलेक्टर खुद शाह नर्सिंग होम पहुंचे और पीड़ित के पूरा उपचार किए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने पीड़ित के इलाज के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता भी तत्काल दी है। बाजना में रहने वाला एक युवक सड़क हादसे के दौरान सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका बीते 2 महीने से निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। परिजन अस्पताल को 4 लाख रुपए जमीन बेचकर दे चुके थे, लेकिन 2 लाख रुपए अदा नहीं कर पा रहे थे। अस्पताल द्वारा मरीज का इलाज रोकने की शिकायत मनीष की बेटी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की थी। शिकायत के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और अपर कलेक्टर जमुना भिड़े CMHO के साथ रतलाम के शाह नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को और इसका पूरा उपचार करने के दिशा निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उनके द्वारा बालिका को 25,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही मरीज का पूरा इलाज किए जाने का आश्वासन भी दिया। मेरे को 25,000 का चेक दिया है सर ने, और फिर बाकी का इलाज भी वही करवाएंगे। कैसा लगा आपको? राहत मिली आपको कहीं ना कहीं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे पापा का इलाज करवाएंगे सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रदेश के मुखिया को क्या कहना चाहेंगे? उनके पास भी सूचना गई है, इसको हमने भिजवाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ, मेरे पापा ठीक हो जाए बस। क्या हो गया था पापा? धन्यवाद दोगी उनको? पापा का एक्सीडेंट हो गया था। धन्यवाद दोगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर को। चलो ठीक है, ओके चलो पहुँचो, चलो वापिस जाओ। घर ले जाके क्या करेंगे? हमने बोला कलेक्टर साहब का जा, और कोई भी सुविधा कलेक्टर साहब दे बाड़ेगा हमारे। अभी भी मुंह से बोल नहीं सके। डॉक्टर साहब ने छुट्टी कर दी थी, तभी मुंडे बोले और कहते मैंने बुखार चढ़ा और माथे दुख रहा था, हम पूछ सका ने। अभी भी मुंडे नहीं बोल रहे, हम कैसे ले जाओ घरे? अच्छा, इस कारण हम वहाँ गए थे कलेक्टर ऑफिस। ये जांच के पैसे कितने होगा? जांच के जांच ना हो गया 2-3 लाख 4 लाख मेरे बिल दिए उनके? बिल नहीं दिया। और दवाई गोली का बिल नहीं दिया। ये भी नहीं दे रहे ना? क्या कह रहे हैं? बोले जब छुट्टी होएगा जब देना बिल दवाई गोली का। चलो विजय रोल सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर श्याम सोनी है, शाह हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर हूँ। यार नहीं निकला। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्याम सोनी, यहाँ शाह हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर हूँ सर। सर, एक पेशेंट जो है जिसके लिए आज कलेक्टर साहब आए थे, ये कौन पेशेंट है, कब से भर्ती था और इसका इलाज का क्या मामला था? सर, ये बुर्जी 4 पोटा कर एक्सीडेंट केस था, हेड इंजरी करके आया था। इसको ब्रेन में काफ़ी बड़ा हेमेटोमा था। इसकी सर्जरी के लिए न्यूरो सर्जन उज्जैन से बुला के अपन ने इसको सर्जरी कराई थी, ठीक है। और सर्जरी के बाद इसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। वेंटिलेटर के बाद इनको ट्रेकोस्टोमी करके जो है धीरे धीरे वीन ऑफ किया था, और वीन ऑफ करने के बाद इनको काफ़ी समय लगा वीनिंग में। इसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी इनको क्या है कि रिकवरी के लिए इनको अब नर्सिंग केयर की ज़रूरत है और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो कि टाइम लगेगा इसमें। तो इनको बीच बीच में एडवाइस जो है न्यूरो सर्जन जो उज्जैन से हैं उनसे बात करते करते उन्होंने बोला कि इनको अरविंदो हॉस्पिटल शिफ्ट करा दें, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इनके लिए वहाँ शिफ्ट करा सकते हैं, या एम्बा हॉस्पिटल। तो अटेंडेंट को कंटिन्यू पिछले 20-25 दिन से एडवाइस किया जा रहा है, पर अटेंडेंट संभाव कुछ ना कुछ इधर उधर का चल रहा है उनका कि ले जाएंगे, और अभी तक उनका कुछ ऐसा क्लियर कट है नहीं। 16 तारीख कुछ पेमेंट का इशू आया कि 4 लाख रुपए का इलाज हो चुका है, लेकिन और अभी फिर क्या बोलते हैं 2 लाख रुपए और बकाया था, इसलिए नहीं छोड़ रहे हमको। इस 4 लाख रुपए तो इन्होंने कोई जमा यहाँ अस्पताल में किए नहीं है ना। ये तो सर क्या है कि स्टेटमेंट जो देने की बातें होती हैं। 4 लाख रुपए इन्होंने कोई जमा नहीं किए हैं। और हाँ, मेडिसिन वगैरह ज़रूर लग के इनका हो गया होगा। हमने इनको मुख्यमंत्री सहायता केंद्र के सहायता के उसके लिए इनको एस्टीमेट भी बना के दिया था, 2,80,000 का प्लस मेडिसिन का अलग इनको दिया था। तो उसका तो इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। इनका लड़का जो है, लड़का या भाई जो भी है, वो हमको बोल के जाता है कि मैं करके ला रहा हूँ स्टेटमेंट। तो उस चक्कर में ही इनको जब हम करीब 20-25 दिन पहले से शिफ्ट करने का चल रहा था, पर वो हमेशा बोलते हैं कि सर हम अभी 3-4 दिन बाद ले जाएंगे, 3-4 दिन बाद ले जाएंगे। ऐसे करके इन्होंने करीब 20-25 दिन का स्टे बढ़ा ली। उसके बाद इन्होंने पेमेंट जमा नहीं करते हमारे। अब इसके बाद जैसे क्या है कि पेशेंट को अकॉर्डिंगली कंडीशन के हिसाब से अब इंजेक्शन बंद करके उनको टैबलेट पे ले लिया टैबलेट। तो अब उनको लगता है कि हम टैबलेट नहीं दे, इंजेक्शन क्यों नहीं दे रहे। मरीज को 40 दिन इंजेक्शन देंगे तो किडनी कितनी ख़राब हो जाएगी। कितने समय से इलाज चल रहा है सर? 26 जनवरी को एडमिट हुए थे एक्सीडेंट के बाद, और उसी दिन रात में इनका ऑपरेशन कराया है। कितना खर्च हुआ है सर आपकी? कितना कुछ
हॉस्पिटल का बिल तो इनका करीब करीब हाँ 4-4.5 लाख रुपए हुआ, लेकिन इनको हमने 16 तारीख को बोल दिया था कि जो बच गया उसको छोड़ो, आपको पहले इलाज करा लो, बाद में आके अगर लगे तो दीजिए ना, नहीं तो मत देना। पेशेंट की तरफ से पैसा जमा नहीं कर पाए थे तो आप लोगों की तरफ हॉस्पिटल की तरफ उनको बंधक भी बना कर रखा? ऐसा कुछ नहीं है सर। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के समीप सेजावता में रहने वाले ग्रामीण वहां स्थित एक मंदिर के पुजारी की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पुजारी के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। इसमें बताया गया कि मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर उसका निजी होना बताकर किसी तरह के आयोजन किए जाने पर हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। ग्रामीणों ने बताया कि नवरात्रि को लेकर वह माता जी के मंदिर पर तैयारी के लिए गए थे। पहले तो पुजारी ने कार्यक्रम करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन अब वहां मना करके विवाद कर रहा है। भैया क्या नाम है आपका और आप क्या आवेदन लेके पहुंचे हैं, क्या शिकायत है? नाम है मेरा और समस्त युवा हैं और गांव वाले सारे इकट्ठे होकर और दुर्गा माता मंदिर में पुजारी आए दिन विवादित स्थिति खड़ी करता है। मंदिर वो बोलता है कि हमारा खुद का पर्सनल मंदिर है और ना निर्माण में सहयोग करने देता है कि गांव वालों को, और गाली गलौज करता है, ड्रिंक करके आए दिन लोगों को परेशान करना होता है। ठीक है, और अभी हम नवरात्रि कर रहे हैं, पिछले साल भी नवरात्रि करी थी और इस साल भी नवरात्रि कर रहे थे। द्वितीय वर्ष से नवरात्रि का हमारा, तो हर नवरात्रि के हर कार्यक्रम में वो विवादित स्थिति खड़ी करते हैं। हर जगह आके कहीं ना कहीं चीज़ के बाद अभी एक खंबा था जो पोल विद्युत का, हम वो थोड़ा सा सारे लोग मिलके स्थानांतरित करवाना चाह रहे थे। उसको बालिका खेल रही है तो कोई घटना नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, बीच में आ रहा है वो, तो उसमें वो बोले कल यस करा उन्होंने और आज आके मना कर दिया, बोले कि हम तो अब नहीं करने देंगे। कहाँ पे ये मंदिर है, कितने वर्षों पुराना है? ऐतिहासिक मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है, सजावता में मंदिर है, नवदुर्गा माता मंदिर के नाम से। पुजारी का क्या कहना पड़ा, क्यों पूजा नहीं करने दे रहे, क्या वजह है? वो आए दिन विवादित स्थिति खड़ी करते हैं ना, हर गांव लोग हर को परेशान करता है। वो उनका एक कहना है कि मंदिर मेरा पर्सनल मंदिर है और ये जीर्णोद्धार मैं अकेला खुद करूँगा और जो भी है मैं मेरा मंदिर है। आज आप यहाँ पे पहुँचे, किस तरीके की मांगों को लेकर के पहुँचे, क्या चाहते हैं आप? यही मंदिर से पुजारी समझ जाए, नहीं हुआ तो पुजारी को चेंज किया जाए। इस मांग को लेकर हम आए, सारे युवा लोग आए हैं और सही यही बात रखना चाहते हैं कि किसी को हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, पर बाकी हमें किसी भी काम में बाधा उत्पन्न ना हो। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रेड जिम आपकी बॉडी को शेप देने के लिए हमारी सेवाएं जिम एंड कार्डियो, जंबो एंड एरोबिक्स, योगा एंड पावर योगा, जिमिंग एंड प्री वर्कआउट, पावर लिफ्टिंग एंड जिम, स्पेशल अटेंशन फॉर लेडीज, पर्सनल ट्रेनिंग, महिला संगीत, डाइट चार्ट। 271 फ्लोर, कस्तूरबा नगर, मेन रोड, रतलाम। संपर्क करें 9340324123 पर, 07412450223। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील अंतर्गत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण भ्रमण 91 गांव के किसानों का कार्यक्रम किया गया, जिसमें किसानों को फल, सब्जी, मसाला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मिनी स्प्रे, ड्रिप, MIDH, जैविक खेती अंतर्गत वर्मी बेड केंचुआ वितरण किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसमें हेमंत पाटीदार ने जानकारी दी कि कम खर्च में जैविक खेती हो जाती है। वर्मी बेड के बारे में बताया कि 1.5 माह में खाद तैयार हो जाएगी। अगर ज्यादा खाद बन जाती है तो उसे कमरे में रख दो, बाद में उपयोग कर सकते हैं। पाटीदार ने बताया कि लहसुन में गौमूत्र से लहसुन की खेती बिना दवाई की है। इसके अतिरिक्त सभी किसानों को अन्य जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि पिपलौदा तहसील मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्दरखेड़ा, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह, जिला कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल पाटीदार, जनपद सदस्य अशोक चाचरी आदि किसान मौजूद थे। कितने साल से आप जैविक खेती कर रहे हैं? मैं जैविक खेती 4 साल से कर रहा हूं, जिसमें मैं गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करता हूं। कोई भी रासायनिक दवाई का उपयोग नहीं करता हूं, जिससे मुझे खेती में लागत कम है, घाटे का सौदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मुझे बहुत सारी रासायनिक दवाई बाज़ार से ख़रीदने में पैसा बहुत लगता है। इसी प्रकार मैं पॉली हाउस भी कर रहा हूँ, संरक्षित खेती है, उसमें मैंने खीरा ककड़ी का उत्पादन लिया है
जो कि मैं महाराष्ट्र उद्यानिक विभाग से घूमने गया था। वहाँ से मुझे पोली हाउस के बारे में जानकर फिर मैंने 1500 स्क्वायर मीटर पोली हाउस बनाया, उसमें खीरा उत्पादन कर रहा हूँ। 2015 में मुझे 200 कुंटल ऊपर खीरा निकला। इस बार मैं उम्मीद है कि वो भी 200 से ऊपर निकल जाएगा। किसान साथियों को आप क्या जानकारी किस तरीके से करने के लिए सुझाव देंगे? मैं किसान भाइयों को सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जो ज़मीन है उस सब में नहीं करते हुए कम से कम 1 बीघे से स्टार्ट करें जैविक खेती। आपको लगे कि हाँ इसके फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको 1 बीघे से 2 बीघे पे ले जाएं, क्योंकि उसमें अपना का खर्चा घटेगा और सब चीज़ें अपने घर की मिले। गौमूत्र अपने घर का है, गोबर घर का है। आपका शुभ नाम? हेमंत पाटीदार, सोहनगढ़। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।